जय हिंद दोस्तों। कितनी जल्दी ये वक्त गुजर गया ना। मेंस का एग्जाम भी आ गया और एक ऐसे का पेपर खत्म भी हो गया। ऐसे ही 2025 का मेंस आ जाएगा, 2026 का मेंस आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आज के इस ऐसे पेपर में था क्या। मैं आपको इन सवालों का आंसर नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी YouTube पे बहुत सारे वीडियोस लिए जा चुके हैं जहां पे इनके आंसर्स दिए हैं। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे 2024 और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं ऐसे के लिए 2025 या 2026 में। वीडियो अगर एंड तक देखोगे आप तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि मैं यानी कि आप अपनी ऐसे की तैयारी कैसे करें। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, वीडियोस देखकर आप पैनिक मत होइए। अभी आपको ऐसे की प्रिपरेशन नहीं करनी है। अभी आप जो कर रहे हैं, जो आपका टाइम टेबल फिक्स है, उस पर आप लगिए। देखिए, आंसर जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसए में और मेंस में स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फ्लो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंटेंट को मल्टी डायमेंशनल कैसे लिखें एग्जामिनेशन हॉल में, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आंसर के पीछे मत भागिए, स्ट्रक्चर के पीछे भागिए, राइटिंग स्पीड के पीछे भागिए, टाइम मैनेजमेंट के पीछे भागिए। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, औरों से बहुत आगे निकल सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम जिक्र करेंगे इस पूरे वीडियो में। ये हमारा पेपर है, जो एसए का सेक्शन ए और एसए का सेक्शन बी। जो मेरी लगभग 35 स्टूडेंट्स से बात हुई है जिन लोगों ने मेंस दिया हुआ है। उनका कहना था कि पेपर ठीक था, डुएबल था। उसमें से लगभग 13 से 14 बच्चे ऐसे थे जिनका कहना था कि भैया हमें कुछ प्रॉब्लम आई, और जो कि वो सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, उनको कुछ प्रॉब्लम आई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। लेकिन जनरल डिस्कशन में अगर हम बात करें तो ऐसे का पेपर पिछले 4-5 सालों से काफी ठीक था। अ, देखिए, ये जो पेपर था ना, ये प्रेडिक्टेबल था। और मेंस का मैक्सिमम पेपर के जो टॉपिक होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। हाँ, जो सब टॉपिक्स, जो थीम्स होती हैं, वो नहीं प्रेडिक्टेबल होती हैं। इसीलिए पीवाईक्यूज को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने इस जर्नी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको बताता हूं, मेरा फेवरेट जो एक क्वेश्चन था वो ये था कि द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, यानी कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। आप भी कमेंट कर सकते हैं इनमें से आपको कौन सा लगा कि आप कर सकते थे, या थोड़ा बहुत लिख सकते थे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको कैसा लगा इस साल का 2024 का मेंस पेपर। अच्छा, ये टॉपिक इसलिए भी मुझे पसंद था क्योंकि मैं खुद भी रिसर्च और एनालिसिस पे बहुत विश्वास करता हूं। मैं खुद भी डीप एनालिसिस पे विश्वास करता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे जिनको मैंने पर्सनली गाइड किया है, मैं बहुत एनालिसिस करवाता हूं उनसे, बहुत रिसर्च करवाता हूं उनको। तो उनको पता चलता है, जो फिर क्रीम निकल कर आता है ना, वो उसकी बात ही अलग है। बहुत लोग का कहना है कि भाई इस क्वेश्चन के बारे में खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग फोमो अगेंस्ट द यूथ पार्टिसिपेंट। ये ट्रेंड है क्वेश्चन का, जो हमारा समाज जिस डायरेक्शन में चल रहा है। ये एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन। कैसे एक्सपेक्टेड था मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। इसीलिए हमें पीवाईक्यू एनालिसिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर आते हैं दोस्तों, जो कि आपको नहीं करनी है 2025-2026 के पेपर में। क्या नहीं करनी है, देखिए, जब मैंने कुछ बच्चों से बात किया था, किसी किसी का पेपर बहुत अच्छा गया है, लेकिन किसी किसी का पेपर जो है वो इन गलतियों के कारण खराब हो चुका है। देखिए, ऐसे में ना टाइम टाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि 3 घंटे हैं आपके पास, 3 आवर्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द टाइम। आपके पास वक्त बहुत है इसमें। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जब आप घर पे लिखते हैं ना, तो वो एग्जाम का प्रेशर नहीं रहता, लेकिन जब आप एग्जाम में रहते हैं तब ना एक एंग्जाइटी, और फिर एक ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट रही है, वो वाली फीलिंग आती रहती है, बटरफ्लाई होता रहता है, पसीने छूटते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि स्टूडेंट्स जो है वो जहां फंस रहे हैं वहां स्ट्रक्चर में फंस रहे हैं। इस बार के ऐसे के पेपर में विमेन इश्यूज और विमेन एम्पावरमेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप उन क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर में आप विमेन एम्पावरमेंट या विमेन इशू घुसा सकते थे।
स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग प्लीज सवाल के जवाब के पीछे मत भागिए, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करने के पीछे मत भागिए। आप सबसे पहले भागना है आपको स्ट्रक्चर के पीछे, मतलब कि वो नॉलेज के पीछे। कैसे आप इंट्रो लिखोगे, इंट्रो के बाद बॉडी, फिर कंक्लूजन, इंट्रो में कैसे आप डिफाइन करोगे इसको, बॉडी में कैसे आप तोड़ोगे अपने आर्ग्यूमेंट्स को, कंक्लूजन में कैसे आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे फॉरवर्ड लिखोगे, उसके लिए पढ़ने की जरूरत है। जी ऐसे पेपर को ढंग से वही पढ़ सकता है, वही लिख सकता है जिसका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 कवर्ड है। ये अगर कवर्ड नहीं है फिर आप भूल जाइए, आप जैसे नहीं लिख पाएंगे ऑनेस्टली। हाँ, आप गाय पे निबंध लिख सकते हैं लेकिन यूपीएससी लेवल ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहले जीएस 1, 2, 3 को कवर करना है, इनके पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है, आंसर राइटिंग लिखनी है, तब आखिरी में जाके हम ऐसे लिखेंगे। आप उस बैच के स्टूडेंट होने वाले हैं जो कि 2025 में आपके पास मेंस में टाइम नहीं रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा उससे पहले कि कहीं देर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने अपने जो पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है हमारा, हम लोग यही बारीकियों को बताते रहते हैं। अगर कोई बच्चा इन बारीकियों को समझ जाता है वो हजारों में एक हो जाता है। सो प्लीज, अगर आपको भी लगता है कि नहीं मुझे गाइडेंस की जरूरत है, और ट्रेंड चेंज हो रहा है यार, अब लोग हमारे आज के डेट में काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आके अब हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको गाइड करने में। आई एम श्योर वो देख भी रहे होंगे ये वीडियो। सो आप जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, आप करिए, अफोर्डेबल है बिल्कुल। आई कैन हेल्प यू सेविंग योर मनी एंड योर टाइम एज वेल। ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है जहां पर हम आपकी स्वॉट एनालिसिस के साथ साथ हम लोग आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग है, एसे राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, सीसैट पर फोकस होगा। और मैं जो है वो एस्पिरेंट्स की आखिरी उम्मीद बनना चाहता हूं। जब कहीं कुछ नहीं होगा तो सिद्धार्थ भैया के पास आप चले जाइए। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, रोज कम से कम 10 बच्चों का मैसेज फोन आता है कि भैया अब हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट है, भैया घर में ये प्रॉब्लम है, आखिरी देना चाहते हैं, आप ही हो हारे का सहारा। ठीक है, तो मैं लास्ट अटेम्प्ट बनना, नीचे ये व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप आइए और बात कीजिए और एनरोल कराइए। आज से शुरू करिए प्रिपरेशन, वक्त नहीं बचा है हमारे पास, अब हम सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, सो स्ट्रक्चर एंड फ्लो तो इंपॉर्टेंट है, साथ में बैलेंस बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड द फैक्ट्स। किसी किसी को फैक्चुअल नॉलेज बहुत पता है, किसी किसी को कोड्स, क्रिएटिविटी, आंसर को शेप करना, लेकिन अगर इसमें बैलेंस नहीं होगा तो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड और अच्छा आंसर नहीं निकल कर आ पाएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन्होंने इतना पढ़ लिया था कि फैक्ट्स तो बहुत थे उनके पास, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, और जबरदस्ती का फलाने जजमेंट, फलाने आर्टिकल और न्यूज केसेस वो डाले पड़े थे, लेकिन उसकी मायने क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसमें। ठीक है, एंड दूसरी चीज है लैंग्वेज और ग्रामर इशू। लैंग्वेज और ग्रामर इशू तभी ठीक हो पाएगा जब हम जीएस 1, 2, 3 कवर अच्छे से करेंगे, नोट्स बनाएंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। ये प्रैक्टिस का ही पार्ट है। सो ऐसे इज डेफिनेटली नॉट अबाउट आंसर देखें आप, ऐसे इज अबाउट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बहुत सारी चीज जो इसके हैं आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हैं उसी को रखिएगा। ठीक है, जैसे ये पिछले 10 साल के, 5 साल के क्वेश्चन की हमने पीवाईक्यू उठाया है। ठीक है, अब आपको बताते हैं, ये जो हमारा सवाल आया था ना सोशल मीडिया वाला, ये 2024 में पूछा गया। ठीक है, क्या डिप्रेशन का कारण बनता है। अब देखिए 2018 और 2019 में मीडिया, टीवी, सिनेमा, लिटरेचर से सवाल आया था, बायस्ड मीडिया इज रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी, ये सवाल ऐसे में आया था। और पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ये आया था हमारे काइंड ऑफ 2018 में। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ना कि प्रेडिक्टेबल है, तो अगर कोई बच्चा ये पीवाईक्यू लगा रहा होगा, स्ट्रक्चर बना रहा होगा, तो थोड़ा बहुत हमें न्यूज, करंट अफेयर को हम मैच करके इसमें आंसर फ्रेम कर सकते थे। दूसरा, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ये जो क्वेश्चन आया था आपका, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। ठीक है, सो 2024 का क्वेश्चन था। देखिए 2022 और 2018 में फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंट। ठीक है, दूसरा क्या था, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट इंडिया। ठीक है,
ये अब आते हैं हम लोग, ये देखिए 2024 में एक और क्वेश्चन आया था, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर। ये वही बात हो गई कि एब्सोल्यूट पावर गिव्स एब्सोल्यूट, ग्रेट पावर गिव्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कुछ ऐसे लॉर्ड एक्टन का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये सवाल था, ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों एथिक्स की जो कि कंटिन्यूटी रिपीटेड है। देखो 2024 में 2 सवाल आए हैं इसके। द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ बीइंग नथिंग, है ना। ये सेम मैं भी आपको बताता हूं कि आप अगर गलत हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो फिर तो आप कुछ, मतलब आपके एग्जिस्टेंस का ही मतलब नहीं है। सो गलती से सीखिए। तो कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ बीइंग नथिंग। सो ये आ गया। अब देखिए अ स्माइल और ये फिलॉसफी, ये 2022 और 21 में आया है। फिर आया है योर सिंपलिसिटी इज अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन 2020 में। शिप्स डजंट सिंक बिकॉज वाटर अराउंड शिप्स बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। फिर ये आया है हमारा 2020 में। तो एथिक्स, ऑनेस्टी और कैरेक्टर रिलेटेड टॉपिक्स हर साल 2-2 सवाल आए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि ये थीम कुछ है जो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन टॉपिक्स जो हैं उनको आपको फ्लो बनाना सीखना होगा। और भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं आगे, PYQ से आया है, ठीक है। नॉलेज वाला जो हमने बात की थी, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, 2024 का इस साल आया है। अब देखिए 2023 में भी आया था, थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम। वाह, बहुत अच्छा स्टेटमेंट था। ये 2023 में आया है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये 2023 में काफी चर्चा में था, खूब चर्चा में था ये क्वेश्चन। हर साल लगभग एक दो क्वेश्चन नॉलेज वाले पार्ट से आ जाता है, नॉलेज, साइंस। अब देखिए ट्रूथ एंड रियलिटी, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, हैप्पीनेस क्या है, ठीक है। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। साफ साफ इसमें भगवत गीता का श्लोक लिखा जा सकता था इजिली, जब कृष्ण कुछ कहते हैं अर्जुन से सुख और दुख के बारे में, ठीक है। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल, ये 2024 में फिर आया है। फिर 2022 में आया ट्रूथ रियलिटी में, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट, ठीक है। यूथ एंड डिसिप्लिन, 2022 में 2 सवाल इस पर आए थे, यूथ एंड डिसिप्लिन पे। यू नेवर नो यूथ एंड डिसिप्लिन पर आ सकेगा नेक्स्ट टाइम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हमें फिगर आउट क्या करना है इसके लिए कि एक तो जो हमारे इश्यूज, एक फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, फैक्ट्स एंड देन फिलॉसफी, थियरीज। तो हमारे अपने फैक्ट्स को और थियरी को, दोनों को भी हम पैरेलल लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप ऐसे की बात करते हो तो मैंने ये लिस्ट निकाली हुई है। ये लिस्ट है टॉपर्स की। इस साल के जो टॉपर थे, जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेश प्रधान, अनन्या दोनोरू रेड्डी, इनका मैंने मार्क्स लिखा हुआ है ऐसे का। ऐसे के कितने पेपर होते हैं दोस्तों? ऐसे एक ही पेपर होता है, ठीक है, जिसमें कि 250 मार्क्स का पेपर होता है। मतलब कि एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 125, एक क्वेश्चन 125, लगभग 1200 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा इन लोगों ने मार्क्स जो हैं वो ऑन एन एवरेज, टॉपर्स के ऑन एवरेज जो लगभग 120 मार्क्स हैं ऐसे में, 120 मार्क्स हैं ऐसे में, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ के ऐसे सॉल्व करते हैं, उस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलते हैं, और जिसका निचोड़ आप एक जगह लिखते हो उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आई बात कुछ समझ में? तो आपको ऐसे में फ्री हैंड होता है। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। तो हर एक टॉपर जो है वो ऑन एन एवरेज अपने मेंस के रिजल्ट में 120 मिनिमम स्कोर ले आता ही ले आता है। तो आपको क्या करना है? 125 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन होता है, मतलब कुछ मार्क्स हमें इसमें से मिलते हैं और कुछ मार्क्स हमें इसमें से मिलते हैं। तो आपके पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं लगाने के लिए, जहां पे आपको ऑप्टिमम मार्क्स 120 प्लस ले आने होंगे, ठीक है। तो जितना बढ़िया आप उसको लिखेंगे उतना ही, क्योंकि 250 में अब जैसे होता है कि GS 1, 2, 3 में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, चलो भाई ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, लेकिन आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस चुनने होंगे जिसमें कि आप एटलीस्ट इतना स्कोर कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें आगे। आई बात समझ में आप लोगों को? तो जो भी एस्पिरेंट हैं जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी फिलहाल आप अपने GS 1, 2, 3 के अप्रोच के लिए काम करिए, डिटेल में आंसर राइटिंग करिए।
ऐसे का लोड अभी मत लीजिए, ये जो चल रहा है ये भी गुजर जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से बता देता हूं। नंबर 1 कि अगर आप अप्रोच करते हैं ऐसे को, कैसे पढ़ें? आप क्वेश्चन का टाइप समझिए, क्वेश्चन को मत देखिए, टाइप समझिए। टाइप समझ लोगे, थीम समझ लोगे तो क्वेश्चन हल कर लोगे। मैंने बताया ना कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते थे उस स्ट्रक्चर को। दूसरा, कल्टीवेट मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, जुडिशरी, वो एस्पेक्ट हम इसमें घुसाएंगे क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो हमारे पैराग्राफ से कंक्लूजन है, एसेंशियल पार्ट है, ताकि फ्लो बने, एक कहानी बने उसमें, है ना। आंसर राइटिंग पे हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आंसर राइटिंग, ऐसे पे, जैसे कि हैप्पीनेस क्या होता है, सैडनेस क्या होता है, जो भगवत गीता में वो पूरा, हमारे एथिक्स के पेपर में भी ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। क्राइम क्या होता है, रूडनेस क्या होती है, फिलोसॉफिकल आइडियाज जो हैं वो हमारे बैलेंस करते हैं रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल को, ठीक है। कोट्स और एनेक्डोट यूज करिए, कहानी यूज करिए। आप कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं, कोई न्यूज को आप उसमें डबल कोट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही। रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस, फीडबैक के साथ जुड़िए, किसी मेंटोर के साथ जुड़िए सीरियसली। पैसा फिर कमा लोगे, ये वक्त नहीं आएगा लौट के दोस्त, इतना बता देते हैं। पैसा आपके घर में भी लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं से जुटा लेंगे, कमा लेंगे, आप भी कमा लेंगे, ठीक है। इतने लायक तो हम बन ही जाएंगे कि 4 पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये जो वक्त चला जाएगा ना, सही वक्त पर सही गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जुड़िए, मुझसे जुड़िए या फिर किसी और से भी जुड़िए, गाइडेंस के लिए आप जुड़िए। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का काफी रेलेवेंस है, इसीलिए जब भी प्री का एग्जाम खत्म हो जाता है हम सब न्यूज़पेपर की तरफ पड़ जाते हैं, क्योंकि अपडेटेड होता है। करंट अफेयर से आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ओपिनियन ले सकते हैं और आप ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंड मार्किंग स्कीम एंड डेवलप योर ओन राइटिंग स्टाइल। अपना खुद से सेल्फ इंटरेस्ट जो अंदर से आता है वो राइटिंग स्टाइल डेवलप कीजिए, किसी का कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। तो आई होप चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आ गई होंगी इस पूरे प्रकरण में, है ना। सो नीचे कमेंट करके आप बता दीजिएगा, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास डेटा सेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक एक चीज आई थी, जैसे मान लो कि यही वाला क्वेश्चन था, ये सोशल मीडिया वाला, ठीक है। तो आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, डेटा सेट होना चाहिए WHO का, भारत में ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सारी की सारी चीजें एग्जामिनर को बताती हैं कि बच्चा ने पढ़ा है ना, ट्राई किया है, पूरी कोशिश की हुई है। ये वाला जो क्वेश्चन था फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डेजर्ट्स फॉलो देम, मतलब जो जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं, मतलब कि जो सभ्यता होती है वो एकदम चौपट कर देते हैं हमारे जंगल को। इसमें एक एग्जांपल आप दे सकते हो, एक मायन सिविलाइजेशन हुआ करता था, मायन सिविलाइजेशन 800 AD में, वो पढ़ लेना जाके, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मतलब बंजर हो गई थी जमीन, वहां पर लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खराब हो गई थी, बहुत अफेक्ट आया था। तो ये वाला आप एग्जांपल डाल सकते हो उसमें। तो मैंने आपको एक एंगल स्ट्रक्चर बता दिया है, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आखिरी उम्मीद सिद्धार्थ भैया हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।